आइए पहले ध्यान से देखते हैं, इस मानव नेत्र कंप्लीट करने से पहले क्या है, ध्यान सुनिएगा। आंख की अगर बात किया जाए, ये मानव नेत्र, ध्यान से सुनिएगा पहले, इसका ऑब्जेक्टिव समझने से पहले क्या करना है। मानव में एक प्रकार का क्या होता है, दोष होता है। अब मानव के जो नेत्र होता है, नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और यहाँ पे आंख में जो है, कहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आंख के रेटिना पे। रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। इस उल्टा प्रतिबिंब को रेटिना पे उल्टा बनता है, और रेटिना क्या करता है, उल्टा को सीधा दिखाता है। किसके कारण से, मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण। किसके कारण, मस्तिष्क की समंजन क्षमता के, यानी रेटिना पे कैसा बना है, उल्टा, और उल्टा को सीधा करने का काम कौन करता है, समंजन क्षमता। किसका समंजन क्षमता, तो मस्तिष्क की समंजन क्षमता क्या करता है, उल्टा को सीधा करने का काम करता है। अगर इस मानव नेत्र में अगर बात किया जाए, दोष की अगर बात किया जाए, दोष कितने प्रकार का है, दोष बताइए। दोष हो गया क्या, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एक हो गया क्या, जड़ा दृष्टि दोष। और क्या होता है, अबिंदुकता होता है, अबिंदुकता हो गया। और क्या होता है, वर्णांधता भी होता है। आइए ध्यान से, मानव में कितने प्रकार का दोष होता है, दोष होता काहे है, क्योंकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पे होता है, और रेटिना पे नहीं बना तो दोष हो गया। रेटिना पे बन गया तो आंख ठीक है, और रेटिना पे नहीं बना तो क्या हो गया, दोष हो गया। अब इसका कारण, ये पहला दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अब आइए ध्यान से देखिए, आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। यहां से जो भी किरण जाता है, और सबको क्या करता है, एक जगह पे एकत्रित करने का काम करता है। मान लेते हैं रेटिना यहाँ पे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए था, कहाँ पे, रेटिना पे बनना चाहिए था। रेटिना पे बन जाता तो आंख हो जाता ठीक, रेटिना पे बनना चाहिए था, बना कहाँ, रेटिना के आगे बन गया। तो आगे बन गया तो क्या होगा, निकट का वस्तु दिखाई देता है, और दिखाई देता है तो इस दोष को ही क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पे बनना चाहिए था, रेटिना के पहले बन गया, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में किसका कौन सा वस्तु दिखाई देता है, निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसका कारण क्या है, निकट दृष्टि दोष होने का कारण। निकट दृष्टि दोष का होने का कारण क्या है, इन नेत्र गोलक का मोटा हो जाता है। अब कोई भी लेंस अब जैसे मोटा आदमी और पतला आदमी को दौड़ाएंगे, पतला आदमी फट से ना दौड़ के निकल जाएगा, अब मोटका को दौड़ाते रहिए, बीच में कहेगा हंसना स्टार्ट हो जाएगा, यानी मोटका जल्दी दौड़ नहीं पाएगा। यानी मोटा हो जाएगा तो फोकस दूरी बेचारा का घट जाएगा, जो मिलना चाहिए था यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ। देखिएगा मोटका आदमी आलस हो जाता है, काहे होता है, क्योंकि वो दौड़ने में तो दौड़ नहीं पाएगा, बोलेगा हेलो कहाँ है, यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर आ जाता ना ठीक रहता है। तो मिलने की क्या है, दूर नहीं मिल करके निकट में मिलने का, तो नेत्र गोलक का मोटा हो जाएगा, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष का कारण हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, निकट का वस्तु दिखाई देता है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता। और इस दोष को ही क्या का नाम से जानते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग दूर किसके द्वारा करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करके करते हैं। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना चाहिए था कहाँ, आंख के रेटिना पे, रेटिना पे नहीं बन करके कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब आंख के जो है ना
रेटिना पे अगर नहीं बनकर ये रेटिना के अगर दूर बनेगा तो यहाँ पे बनेगा, रेटिना के क्या चले गया, दूर चलेगा, और दूर चल जाएगा तो दूर का वस्तु दिखाई देगा, निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष का कारण क्या हुआ, नेत्र गोलक का पतला हो जाएगा, और जब यही बेचारा पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोकस दूरी बढ़ने के कारण से ही दूर दृष्टि दोष होता है। यानी दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर का वस्तु दिखाई देता है, निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। और अभी आपको पता है कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, अवतल का ऋणात्मक, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। अब बात करते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष। जरैया जिसको बुखार पकड़ लेता है, जरैया बुखार होता है तो कम्बल भोटिया ओढ़ करके क्या जाते हैं, सो जाते हैं। और जब कम्बल भोटिया ओढ़ करके सोइएगा तो क्या आगे ना ही पीछे कुछ दिखाई देगा, ना ही निकट ना ही दूर दिखाई नहीं देगा। तो जस्ट उसी तरह से जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसा दोष है ना ही निकट का ना ही दूर का वस्तु दिखाई देता है। इस दोष को ही क्या कहते हैं हम लोग, जरा दृष्टि दोष। अब बात करते हैं, ये दो दोष जो है ना किसी को भी हो सकता है, बच्चा बुढ़वा बुढ़िया किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये जरा दृष्टि दोष जो है ना खास करके अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होता है। किसको होता है, अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होता है। इस जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अबिंदुकता किसको कहते हैं। अबिंदुकता क्या है, यह भी बीमारी किसको होता है, अबिंदुकता किसको होता है, बूढ़ा और बूढ़ी को, यानी अधिक उम्र वाले व्यक्ति को होता है। काहे होता है, अब ध्यान सुनिए। जैसे एक प्याज देखते हैं, प्याज में हर परत वाई परत में क्या होता है, एक झिल्ली रहता है, और ऐसा झिल्ली है इस पट्टी से उस पट्टी देखा जाए तो हल्का हल्का दिखेगा, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, पारभासी, ट्रांसलूसेंट की तरह होता है, यानी हल्का हल्का दिखेगा। तो ठीक उसी तरह से अबिंदुकता में क्या होता है, आंख के ऊपर में एक परत जम जाता है, और उस परत में हो जाता है क्या, परत होगा तो क्या होगा, धुंधला धुंधलापन दिखाई देगा। और धुंधला जब दिखाई पड़ता है, यही कारण है कि बूढ़ा और बूढ़ी को, यानी दादा और दादी सबको जो है ना क्या होता है, एक साथ दो तरह का वस्तु अगर दिखा दिया जाए, एक खड़ा है और एक सोया हुआ है, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं कर पाता है, यानी जिसके कारण से यह दोष हो जाता है। आंख में जो है ये अबिंदुकता में क्या होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में एक साथ अंतर नहीं कर पाता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है क्या, उसको कौन सा बीमारी हो गया, अबिंदुकता हो गया है। अबिंदुकता को इलाज, इसका कोई इलाज नहीं है। अबिंदुकता का क्या है, इलाज नहीं कर पाते। इलाज करना हो तब क्या करेंगे, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक के उपाय है कौन, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में क्या होता है, जो मांसपेशी है उसको काट करके क्या करते हैं, झिल्ली को निकाल दिया जाता है, और निकाल देते हैं तब जा करके क्या हो जाता है, आंख आपका ठीक हो जाता है। तो इसका क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करते हैं। अबिंदुकता में क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। आंख, क्या कारण था, आंख के ऊपर में क्या होता है, अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण होता है, और झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण से कैसा, पारभासी झिल्ली का निर्माण हो जाता है। पारभासी झिल्ली का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, एक साथ में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से यह दोष होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए क्या काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसको हटा करके हटा दीजिए, आंख हो जाता है, ठीक होता है। अब बात करते हैं क्या, एक मेन बीमारी है क्या, वर्णांधता। वर्णांधता, अगर आप, वर्णांधता एक ऐसा बीमारी है जो आपके पूर्वज में, किसके, आपके पूर्वज में, मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी, ये सब किसी में अगर खानदान में आपका अगर किसी को हुआ है तब यह बीमारी होगा, अगर किसी को नहीं हुआ था तो यह बीमारी नहीं होगा। और दूसरी बात क्या, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बीमारी जो होता है ना वह किसकी कमी की वजह से होता है, तो एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है,
ये वर्णांधता बीमारी जो होता है वो किसके कारण होता है? एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। एक्स क्रोमोसोम की कमी होता किसको है? वर्णांधता है। यानी आपके पूर्वज में अगर किसी को हुआ है तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी क्या हो सकता है? एक हो गया क्या? मेल हो गया, एक हो गया मेल और फीमेल। अगर मेल की अगर बात किया जाए तो मेल में क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि फीमेल में क्या होता है? एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अब आइए, अगर फीमेल की अगर बात किया, एक क्रोमोसोम एक्स खत्म भी हो जाएगा, एक ठूट बचा हुआ है ये है। और लड़का में अगर एक क्रोमोसोम एक्स खत्म हो जाए तो अब एक्स बचा है क्या? नहीं है। इसीलिए अधिकतर यह बीमारी किसको होता है? पुरुषों को ही यह बीमारी होता है, महिलाओं में यह बीमारी नहीं होता है। काहे नहीं होता है? क्योंकि एगो एक्स खत्म हो गया तो एगो तो एक्स है ये, इसीलिए यह बीमारी वर्णांधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यह बीमारी फीमेल में नहीं होता है। काहे? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण, एगो एक्स तो है ही है इसकी बस, इसीलिए यह बीमारी फीमेल में 9 के बराबर होता है। किस में होता है? जब भी होगा तो पुरुषों में होता है। और कब होगा? जब आपके पूर्वज में किसी को हुआ था तब ये होगा, नहीं तो नहीं होता है। समझ में गया? अब बात करते हैं इस बीमारी का इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है, असंभव है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उपचार, इसका उपचार क्या है? असंभव है। इसमें होता क्या है? अब ध्यान से, इसका कोई उपचार नहीं है। अब होता क्या है? इस बीमारी जिसको हो गया, लाल और हरा रंग में अंतर ही नहीं कर पाता है। लाल और हरा रंग में एक साथ अंतर करने के लिए दिया जाए तो अंतर नहीं कर पाता है। यही हो गया क्या? कलर ब्लाइंडनेस का पहचान है। क्या पहचान है? लाल और हरा रंग एक साथ दे दिया जाए तो अंतर नहीं कर पाता है। यही कारण है कि डिफरेंस लाइन में जाइए या फिर रेलवे में जाइए, ये सब चीज़ों में जाते हैं तो क्या किया जाता है? चेक किया जाता है आँख में क्या चेक होता है? यही कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। वर्णांधता तो कहीं नहीं निकल गया। वर्णांधता अगर हो गया तो वह रेलवे में नहीं दिया जाता। काहे? क्योंकि ये वहाँ पे किसका इस्तेमाल? रेड और ग्रीन का ही इस्तेमाल होता है। और रहेगा ग्रीन, बोलेगा रेड, खतरा का निशानी हो गया, मार देगा, चल जाएगा, राम राम सत्य है, यही सबका गत है, खत्म। रहेगा क्या? ललका, चला दीजिए हर का, वहाँ भी राम राम, खेला खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए क्या करते हैं? लाल और हरा रंग का क्या करते हैं? चेकअप करते हैं। अब आइए एक बात करते हैं, क्या ये सारा का सारा हो गया? प्रिज्म की अगर बात किया जाए, उसके बाद क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव पे स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म की अगर बात किया जाए तो प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? 5 सतह से घिरा रहता है। अब आइए, प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होता है? अब आइए ध्यान से देखिए, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से घिरा रहता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कितना रंग से निकलता है? 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। और कितना है? 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। 8 गो है, देखो हटा दीजिए। 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। वह 7 रंग कौन कौन सा है? अब आइए ध्यान से, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और एक लाल। 7 का 7 रंग है। अब बात करते हैं क्या है बीच सबसे ज्यादा किस इसके बारे में पूछा जाता है? बैगनी और 2 के बारे में। अब बीच वाला ये वो हरा है।
अब बात करते हैं किसमें, श्वेत प्रकाश से गुजरा। और श्वेत प्रकाश से जब गुजरता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 अलग अलग रंग में विभक्त हो जाता है। और जब 7 रंग में विभक्त हो जाता है तो ऊपर में कौन चले जाता है, ऊपर है तो इसका मतलब शीर्ष है, शीर्ष की ओर कौन है, लाल। आधार की ओर कौन है, बेस की ओर बैगनी है। बीच में कौन है, हरा है। बोलिए, शीर्ष की ओर कौन, लाल, और नीचे की ओर आधार की ओर बैगनी, बीच में कौन, हरा। अब आइए सिंपल समझिए, अगर 7 आदमी को दौड़ा देंगे रेस में, यहाँ से बोलेंगे दुर्गा स्थान जाने के लिए, तो कौन फर्स्ट करेगा। एक आदमी ऐसा होगा जो कि फर्स्ट किया होगा, और एक आदमी ऐसा होगा कि जो कि सबसे खिड्डी हुआ होगा, और एक आदमी ऐसा होगा कि बीच में दम तोड़ दिया होगा। 3 को आगे चले गया होगा, 3 को पीछे चले गया होगा, तो एक बीच में रहा होगा। अब आइए 7 आदमी में सबसे पहला जो फर्स्ट मारेगा कौन मारेगा, उसके लिए क्या ताकतवर भी तो होना ही चाहिए, रास्ता भी खासकर देखा होना चाहिए, सब राह चीज होना चाहिए। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भटका होगा कम। ये लाल रंग, अब 7 का 7 रंग को चलता है, 7 रंग का क्या है, चाल सेम है। जब चाल सेम रहता है तो कहीं तरंगधरी किसका सबसे अधिक होता है, लाल। लाल का तरंगधरी इसीलिए होता है क्योंकि यह भटकता नहीं है, और जब भटकेगा नहीं तो तरंग जल तेजी से कौन पहुंचेगा। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्थात सुबह और शाम के समय सूरज कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई पड़ता है। और जो ज़्यादा भटकेगा, अब भटकेगा ज़्यादा तो जल्दी पहुंच पाएगा नहीं, यही कारण है कि बैगनी पहुंच ही नहीं पाता है। कौन नहीं पहुंच पाता है, बैगनी। तो किस रंग का तरंग है सबसे अधिक विचलन होता है, विचलन। विचलन हो गया, अपवर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, सब किसका अधिक होता है, बैगनी का। सब कम किसका होता है, तो लाल का। अब बीच में कौन होता है, तो हरा। ऊपर में कौन, लाल, नीचे में कौन, बैगनी, बीच में कौन, हरा। क्लियर हो गया। श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण होता है, 7 रंग का। 7 रंग में से क्या होता है, सातों का चाल कितना होता है, सेम होता है। तरंगधैर्घ्य क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रकीर्णन अलग, और क्या होता है, क्या होता है, विवर्तन, ये सब सारा घटना क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। आइए क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं हम लोग। ये ठीक है क्या, इसी पे ठीक है। आइए 1 नंबर का क्वेश्चन से ध्यान सुनिएगा। 1 नंबर का सवाल है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन में किस रंग का विकिरण का जो ना झुकाव अधिक होता है, झुकाव भी अधिक होता है, मतलब विचले क्या होगा, भटकेगा। अब झुकाव सबसे अधिक देखिए किसका है, झुका हुआ कौन है, बैगनी। आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी। किस रंग का जो है ना, किस स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी का सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होता है, तो लाल का हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला, स्पष्ट दृष्टि के वेक्स के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कम से कम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम दूरी कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। मैक्सिमम दूरी का कोई ठिकाना नहीं है, न्यूनतम दूरी का ठिकाना है। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत होना चाहिए। फिर समझिए, अगर आपका आंख कभी खराब नहीं होगा, कब खराब नहीं होगा, जब पर साल जो है ना कम से कम 5 केजी क्या खाना पड़ेगा, गाजर खाना खाइएगा, तब आपका आंख जो है ना सही सलामत रहेगा। पर साल कितना गाजर खाना पड़ेगा, 5 केजी। ऐसा नहीं राक्षस ये वाला कि एक के दिन में 5 केजी खा लिए हैं और साल भर नहीं ऐसे रहेंगे, वो तो हो गया राक्षस वाला। मिला तो धर के खींच लिया, नहीं मिला तो भूखले रहते हैं, तो वो नहीं करना है। अगर एवरेज अगर 5 केजी खाते रहते तो आपका आंख खराब नहीं होगा। तो न्यूनतम दूरी कितना, 25। मैक्सिमम दूरी कितना, अनंत। अगला, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बोल सकते हैं, निर्गत किरण ही। उसको देखिए कितना नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का।
उसको कहते हैं क्या, निर्गत कोण कहते हैं। आगे आइए, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। अगला, दृश्यक प्रकाश में किस वर्ण का, जो ना वर्ण का मतलब रंग, रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बोले तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका है, लाल का। सबसे तरंगदैर्घ्य कम किसका, बैगनी का। सबसे कम, बीच में किसका, हरा। ऊपर में लाल, नीचे में बैगनी, बीच में हरा। ट्रिक क्या है, बैजानीहपीनाला, बैजानीहपीनाला, याद हो गया, बैजानीहपीनाला। अगला, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, किस पर बनता है, दृष्टिपटल या रेटिना जिसको हम लोग कहते हैं। कैसा बनता है प्रतिबिंब, तो वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला सवाल का आप लोग बताइए, एक स्वच्छ आंख के लिए दूरी बिंदु कितना होता है, अधिकतम दूरी कितना होता है, अनंत, अनंत, अधिकतम दूरी अनंत, न्यूनतम 25। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ रूप से नहीं देख सकता किस दोष से ग्रसित है, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता, इसका मतलब कौन किसको देखता, दूर को। आज जब दूर को देख रहा है तो उसको, इस दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अगला, अगला बोला है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों में प्रकाश के किरण परिकिरण हो जाता है, क्या कहलाता है उसको, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, जैसे वन समय देखते हैं, वन में देखते हैं क्या होता है, प्रकाश की किरण जब गुजरता है तो हल्का हल्का देखते हैं, सुबह के समय या शाम के समय देखिएगा खिड़की सबसे या जहाँ जहाँ छिद्र है उससे किरण निकलता है, ये सब घटना, उसमें देखिए बहुत सारा धूल कण दिखाई देता है। वो जो धूल कण दिखाई देता है उस घटना को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला, ये चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई प्रतीत होता है, काला दिखाई पड़ता है। एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। और प्रिज्म जो है कितने सतह से घिरा रहता है, 5 सतह से घिरा रहता है। अगला, मानव नेत्र में किस प्रकार का नेत्र पाया जाता है, आंख में कैसा लेंस, उत्तल लेंस। और आंख को किसके समान माना जाता है, कैमरा के समान माना जाता है। आंख व्यवहार करता है किसके तरह, उत्तल लेंस की तरह, यानी कैमरा की तरह काम करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितरिका। अगला, किसी दृष्टि दोष के अवतल और उत्तल लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा प्रतिबिंब किसको करता है, यानी द्विफोक्सी पेन जिसको हम लोग कहते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस में निकट किसका होता है, क्या क्या चीज होता है, बाईफोकल लेंस में दोनों लेंस होता है, अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। बाईफोकल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, यानी बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है, बताइए। टिंडल प्रभाव किसको, परिकिरण को करता है क्या, टिंडल प्रभाव परिकिरण कहते किसको हैं, बोलिए। यानी प्रकाश जाने के बाद उसका क्षय हो गया, क्षय हो गया, उसको घटना को क्या कहते हैं, परिकिरण। अब परिकिरण का जो खोज किया था, किसने किया था, परिकिरण का खोज किया था 28 फरवरी 1928 ईस्वी में सी.भी. रमन ने किया था। देखिए परिकिरण का खोज किसने किया था, सी.भी. रमन ने किया था। कब किया था, तो 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को खोज करने के कारण से भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके सम्मान में, सी.भी. रमन ने क्या किया था इस दिन, 28 फरवरी 1928 को विज्ञान में किसका खोज किया था, परिकिरण का खोज किया था। और खोज करने के कारण से 1930 ईस्वी में इसको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
क्या दिया गया था? खोज कब किया था? 28 फरवरी 1928 को खोज किया, और खोज करने के कारण से 1930 ईस्वी में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फिर जाकर के आगे चल करके 1954 ईस्वी में इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ पे इसको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और 30 में नोबेल पुरस्कार। 1930 ईस्वी में इसको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। और 1954 ईस्वी में क्या दिया गया था? तो उसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गप नहीं कीजिए आप लोग जी। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया में होता है। अब बात करते हैं कॉर्निया क्या होता है। आंख जो देखते हैं, आंख का श्वेत वाला भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। श्वेत वाला भाग को कॉर्निया कहते हैं। और नेत्रदान सुनते हैं, नेत्रदान में किसका दान करते हैं? कॉर्निया, यानी व्हाइट वाला भाग को ही क्या करते हैं? दान करते हैं। हाँ, काला वाला टकवा, टकवा लेके निकाल लीजिए। गुरु गोरखनाथ वाला वीडियो देखे थे? नहीं, सीरियल नहीं देखे गुरु गोरखनाथ? तो उसमें क्या कर जाता है? आंख निकाल दिया जाता है। तो उस क्या किया? आंख निकालने के लिए वही वाइट क्या कॉर्निया का दान करते हैं। कॉर्निया वाला कौन सा पार्ट होता है? कौन सा होता है? वाइट वाला भाग होता है। और वाइट वाला जस्ट बगल में कौन सा होता है? काला नीला भाग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलिए? परितारिका, जिसको हम लोग आयरिस कहते हैं। और उसके जस्ट अंदर में एक छोटा सा केंद्र होता है, उसको बोलिए क्या? उसको कहते हैं पुतली। सबसे छोटा जो आंख में 3 पार्ट हो गया। एक हो गया क्या? व्हाइट वाला भाग, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद वाला भाग को क्या कहते हैं? बगल वाला को परितारिका, जिसको काला नीला भूरा रंग का होता है। उसके जस्ट अंदर में वाला जो छोटा सा बिंदु जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं? पुतली। उसी पुतली से द्वारा क्या जाता है? प्रकाश गुजरता है। और प्रकाश जो गुजरता है उसी का क्या करते हैं? कंट्रोल करने वही का भी कर। जैसे देखते हैं हम लोग अभी अंधकार में, अंधकार से जैसे ही धूप में जाएंगे तो क्या होगा? इस आंख का ये जो है क्या है? फैला हुआ चीज है। फैला हुआ चीज को अब सिकुड़ने में थोड़ा सा टाइम मिलेगा। इस स्थिति में धुंधलापन दिखाई दे। या फिर धूप से अब आइएगा अंधकार में, वहां पे क्या था? सिकुड़ा हुआ चीज था। और सिकुड़ा हुआ का जो फैलने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। इसलिए कुछ समय के लिए क्या दिखता है? धुंधलापन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आइए। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया? दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब क्या था? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है अधिक परिकिरण करता है? कौन सा अधिक परिकिरण करेगा? बैगनी रंग का। परिकिरण हो गया, विचलन हो गया, अपवर्तन हो गया। सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। अगला, निम्नलिखित में से कौन नेत्र की जो रंगीन भाग होता है, रंगीन वाला भाग कौन होता है? काला नीला भूरा, यही हो गया रंगीन। रंगीन वाला भाग को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले लगभग 2 मिनट जो है ना पहले दिखाई देता है? तो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से जो है 2 मिनट पहले दिखता है और 2 मिनट बाद, यानी क्या होता है? अस्त होने के बाद भी कुछ समय के लिए दिखता है। वो किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके? कौन सा अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसी के द्वारा व्यक्त करते हैं? लैम्बडा के द्वारा। किसको? लैम्बडा के द्वारा व्यक्त करते हैं। किस रंग का विचलन जो है न्यूनतम होता है? विचलन सबसे कम लाल का। श्वेत प्रकाश जो ना वर्ण क्रम में किस रंग की विचलन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक विचलन बैगनी। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के दृष्टि का मानव नेत्र के किसी वस्तु का जो दृष्टि जो है कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक मस्तिष्क में रहता है। कितना? 1/10। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है? नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? तरंगदैर्घ्य कैसे मतलब होता है? मीटर। किसमें व्यक्त करते हैं? मीटर में व्यक्त किया जाता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा होता है? अब बात करते हैं, रंग 3 प्रकार का होता है। ऊपर में क्या हो गया? लाल,
आई इधर यहाँ क्या होता है, नीला, यहाँ नीला, और यहाँ बनता है हरा। ध्यान सुनिए, लाल नीला हरा। और बात करते हैं, ई दोनों को मिला देंगे तो क्या बनता है, तो पीला बनता है। मेजेंटा, ध्यान, कलर का पता नहीं चल रहा है कौन सा मेजेंटा होगा। 2000 का रंग दिखे ना, वो होता है मेजेंटा रंग का। तो इसके स्थान पे हमको कौन सा, इसको, ये पूरा थोड़ी है मेजेंटा जी, मान लेते हैं लगभग। आइए, और यहां हो गया क्या, पीकॉक नीला होता है। चलिए हटाइए उतना होगा। ध्यान से, 3 तरह का रंग होता है, कौन कौन, लाल नीला हरा। लाल नीला हरा, ई हो गया लाल नीला हरा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग को हम लोग क्या करते हैं, मूल रंग के नाम से जानते हैं। इसी को धूल रंग के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या नाम से जानते हैं, लाल नीला हरा, इसको कहते हैं प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मूल रंग के नाम से जानते हैं। और इसी को धूल रंग के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं, जब दो प्राथमिक रंग को मिलाते हैं तो एक तीसरा रंग बनता है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, द्वितीयक रंग के नाम से जानते हैं। अब आइए ध्यान से देखिए, लाल और नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, मेजेंटा रंग का बनेगा, जो 2000 का कलर होता है। हरा और नीला को मिलाते तो कौन सा, मोर का रंग बनेगा, जिसको हम लोग पीकॉक नीला कहते हैं। और हरा और लाल को मिलाते तो कौन सा बनता है, तो पीला बनता है। अब बात करते हैं, हरा और मेजेंटा को मिलाते तो कौन सा बनता है, सफ़ेद बनता है। नीला और पीला को मिलाते तो सफ़ेद बनता है। और लाल और पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। हाँ, सफ़ेद। प्रकाश का रंग मतलब वही होता है, सफ़ेद। और सारा का सबका सब रंग को मिला देंगे तो पर भी सफ़ेद बन जाएगा सब रंग। अब दूसरी बात, जब मिलाते हैं तो सबको एक समान मात्रा, ऐसा नहीं कि ललका को 2 चम्मच, नीलका को 1 चम्मच ले लीजिएगा तब नहीं, ठीक है। वही बात कर रहे हैं, मिलाएंगे तो सबका मात्रा भी क्या करेंगे, सेम रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्या, लाल और नीला रंग को मिला, यही कारण है कि इसी कलर की वजह से जब शादी में जब जाते हैं ना, कौन सा ड्रेस, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए, लाइट जल रहा है क्या, हरा, ध्यान सुनिए, शादी में लाइट जो जल रहा है वो कैसा जल रहा है, हरा लाइट जल रहा है। आप कपड़ा पहन के चलेंगे कैसा, लाल कपड़ा, आपका जो ड्रेस चमकेगा कैसा, पीला चमकेगा। समझ गए। अब आप भी आश्चर्य हो जाएगा, फोटो खिंचाइएगा तो कहिए अरे मेरा ड्रेस था लाल हो गया पीला, कारण क्या है, यही है रंग का खेला। किसके कारण से हो जाता है, रंग का। यानी लाल और हरा को मिलाते थे तो क्या बनता है, पीला बन जाता है। और लाल और नीला को मिलाते तो मेजेंटा बन जाता है। और नीला और हरा को मिलाते तो क्या बनता है, पीकॉक नीला बनता है। सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा, सफेद। अब आइए, कौन कौन रंग हो गया, लाल नीला हरा क्या है, प्राथमिक रंग। इसी को क्या नाम से जानते हैं, पूरक, क्या पूरक, पूरक नहीं, जिसको क्या कहते हैं, मूल रंग के नाम से जानते हैं। इसी को धूल रंग के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं, जब दो को प्राथमिक रंग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान सुनिए, जब दो को प्राथमिक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक अगला रंग बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक रंग। जैसे हो गया मेजेंटा, पीकॉक नीला, पीला, ये क्या है, द्वितीयक रंग। और जब दो रंग या दो से अधिक रंग को मिलाने पे सफेद बन गया, जिसको कहते हैं क्या, पूरक रंग। समझ में आ गया, पूरक रंग किसको कहते हैं, जब दो रंग को मिलाने पर क्या बनेगा, सफेद। जैसे पीला और नीला को मिलाएंगे तो सफेद पूरक रंग कहलाएगा। नीला, हरा और मेजेंटा सफेद पूरक रंग। लाल और पीकॉक नीला सफेद, ये पूरक रंग कहलाएगा। याद हो गया ये सब। तो प्राथमिक रंग कौन सा होगा बताइए। अब नीला है क्या प्राथमिक रंग,
नीला, हरा, लाल, इनमें सभी होगा क्या? आंसर हो जाएगा सभी। एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा रहता है? 5 सतह से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है किससे? तो प्रिज्म से उत्पन्न होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? 100 mm। अब आते दीर्घ दृष्टि दोष। दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है। दीर्घ मतलब क्या? दूर। और दूर दृष्टि दोष वाला किसको स्पष्ट रूप से देख सकता है? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, निकट का वस्तु नहीं देख सकता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? बताइए, इंद्रधनुष किसके कारण होता है रंगीन? वर्ण विक्षेपण के कारण से इंद्रधनुष क्या होता है? लाल होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? 7 रंग। ऊपर में लाल, नीचे में बैंगनी, बीच में हरा होता है। क्या? इंद्रधनुष में 7 रंग, ऊपर में लाल, नीचे में बैंगनी, बीच में हरा। ट्रिक क्या था? बैजानी हो पी ना ला, बैजानी हो पी ना ला। अगला है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को निर्धारित किसके द्वारा करते हैं? इस सबको जो ना पक्षांबी मांसपेशी के द्वारा क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। बादलों का रंग उजला क्यों किसके कारण होता है? अब बात है, कोई भी रंग का जैसे ही बात करेगा, काला, नीला, हरा, पीला, ये सब घटना किसके कारण होता है? प्रकिरणन के कारण होता है। तो बादलों का रंग सफेद किसके कारण? प्रकिरणन के कारण होता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? किसके कारण? ओजोन परत किसके कारण होता है? पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। यानी ओजोन परत किसका रक्षा करता है? पराबैंगनी किरण से हम लोगों का रक्षा करता है। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? कैमरा का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है? लेंस काम करेगा। एक स्वस्थ मानव नेत्र का निकट दृष्टि दोष कितना होगा? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, और महत्तम अनंत। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाने पर दोष कौन सा होगा? समंजन क्षमता, यानी फोकस दूरी कम हो जाएगा। फोकस दूरी कम हो जाएगा तो कौन सा होगा? क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। और जब निकट दृष्टि दोष होगा, यही पूछा है, ये नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने पर कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है? 7 रंग से। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के लिए सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है? लाल सबसे कम झुकता है। सबसे अधिक कौन झुकता है? तो बैंगनी सबसे अधिक। अब बीच में कौन सा रहता है? हरा। सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण किस निम्न में से कौन सा किरण पुंज होता है? सूर्य का किरण पृथ्वी पर पहुंचता है कौन सा किरण पुंज के कारण? समांतर किरण पुंज के कारण, एक दूसरे के समानांतर किरण पुंज के कारण। आपका मानव नेत्र खत्म हो गया। स्टॉप कर। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।